हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 21 जून से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको जो क्विज है ये अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, what is the rank of India in the Global Peace Index 2022? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में जो भारत है ये किस स्थान पे रहा है? तो भारत इस बार रहा है 135वें स्थान पे। भारत की जो पोजीशन है ये है। डिटेल से हम इसके बारे में बात करें तो भारत अपने पिछले साल की रैंकिंग से 2 पायदान ऊपर चढ़कर दुनिया का 135वां सबसे शांतिपूर्ण देश और इस क्षेत्र में 5वां देश ये बन गया है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी के द्वारा घोषित वैश्विक शांति सूचकांक का ये 15वां जो एडिशन इस बार था और GPI वैश्विक शांति का दुनिया का प्रमुख उपाय है। सूचकांक 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों को उनके शांति स्तर के अनुसार ये रैंक करता है और ये जो रिपोर्ट है ये शांति के रुझानों और इसके आर्थिक मूल्य और शांतिपूर्ण समाजों को कैसे विकसित किया जाए और इस पर अब तक का सबसे व्यापक जो डेटा संचालित विश्लेषण ये प्रस्तुत करती है। द टॉप 3 कंट्रीज इन द इंडेक्स की हम बात करें तो फर्स्ट पे है आइसलैंड, सेकंड पे है न्यूजीलैंड और थर्ड पे है इरीलैंड। इश्यूअर कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये जो रिपोर्ट है ये इशू की जाती है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA के अंदर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट बालिका पंचायत टू प्रमोट द सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड? बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात बन गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत की जो पहली बालिका पंचायत है जिसे बालिका पंचायत कहा जाता है गुजरात के कच्छ जिले के कई गांवों के अंदर ये स्टार्ट हुई है। बालिका पंचायत के बारे में हम बात करें तो बालिका पंचायत पहल जो है ये लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ राजनीति में लड़कियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विच डिपार्टमेंट स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव्स? तो इसके बारे में बात करें तो जो बालिका पंचायत पहल है ये गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास कल्याण जो डिपार्टमेंट है इसके द्वारा स्टार्ट की गई थी और इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया है। टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ गुजरात से बात करें हम तो इंडियाज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जिसका नाम है दूधवाणी, इसका जो इनोवेशन है ये भी गुजरात के अंदर किया गया है। और जो इंडिया की फर्स्ट स्टील रोड का जो कंस्ट्रक्शन है ये सूरत गुजरात के अंदर किया गया है। वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बी सेट अप बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया? तो ये भी जामनगर गुजरात के अंदर जो है ये होने वाला है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ए मल्टीलैटरल बैंक ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज हैज इट्स फर्स्ट रीजनल ऑफिस इन इंडिया, वेयर विल बी ओपन? तो जो रीजनल ऑफिस है ये भी गुजरात के अंदर है। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल जस्टिस क्लॉक इज इंस्टॉल इन द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट? जो न्याय घड़ी है, डिजिटल न्याय घड़ी है जो है ये भी गुजरात के हाई कोर्ट के अंदर लगाई गई है। तो ये गुजरात से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल द 47th मीटिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST काउंसिल बी हेल्ड? वस्तु एवं सेवा कर परिषद की जो 47वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी?
तो ये की जाने वाली है श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से इसके बारे में बात करें तो जीएसटी परिषद की जो 47वें नंबर की बैठक है ये 28 और 29 जून 2022 को श्रीनगर के अंदर होने वाली है। और जीएसटी परिषद की जो अध्यक्षता है जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण इनके द्वारा की जाएगी। और ये दूसरी बार है जब श्रीनगर के अंदर जीएसटी परिषद की बैठक हो रही है। 1 जुलाई 2017 को भी वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी के नाम से जानते हैं ये शुभारंभ से पहले परिषद की 14वीं बैठक 18 और 19 मई को इस शहर के अंदर आयोजित की गई थी। 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंदर दर युक्तिकरण पर राज्य मंत्रियों के पैनल की रिपोर्ट और कसिनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर कर की दर पर भी चर्चा होने की इसके अंदर उम्मीद है। टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू जीएसटी हम बात करें। व्हेन वाज द गुड्स सर्विस टैक्स इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो जो जीएसटी है ये कब लागू हुआ है इंडिया के अंदर? तो ये हुआ था 1 जुलाई 2017 से। इट वाज सजेस्टेड टू इम्प्लीमेंट जीएसटी इन इंडिया। तो किसने सजेस्ट किया था इसके बारे में? तो ये किया था विजय कैलकर कमिटी के द्वारा। फर्स्ट ऑफ द जीएसटी बिल द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी वाज, तो ये है असीम दास गुप्ता। इंडिया फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट जीएसटी, तो ये बना था असम। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द जीएसटी काउंसिल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड आर्टिकल, तो ये कौन सा आर्टिकल है? 279 ए के अंदर जो है। 4 नंबर क्वेश्चन है हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया? सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं प्रमोद के मित्तल। 20 का करेक्ट आंसर होगा। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2022 और 23 के लिए रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष प्रमोद के मित्तल को अपना नया चेयरपर्सन इन्होंने नामित किया है। और मित्तल पहले सीओएआई के उपाध्यक्ष थे। सीओएआई के सदस्य में रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसी जो कंपनियां हैं ये इसके अंदर शामिल है। मित्तल सीओएआई के चेयरमैन के रूप में अजय पुरी की जगह लेने वाले हैं और पुरी लगातार 2 बार इस पद पर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया के मुख्य नियामकीय और कॉर्पोरेट मामलों के जो अधिकारी है पी बालाजी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष होंगे। सीओएआई की बात करें सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1995 के अंदर हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर है। टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को चलिए रिवाइज कर लेते हैं। न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये बने हैं एसएस मुंद्रा। न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, तो यह है राम बाबू प्रसाद। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो यह है संजीव बजाज। न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो यह है राजीव कुमार। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, तो ये बन गए हैं संजीव कपूर। 5 नंबर क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द 14th ब्रिक्स समिट 2022? 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की जो मेजबानी है ये कौन सा देश करने वाला है? तो ये करने वाला है चाइना। 20 का करेक्ट आंसर होगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 23 जून को बीजिंग के अंदर 14वें ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से देश है? ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। तो इसके जो शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी करने वाला है चाइना। और संवाद वर्चुअल प्रारूप में नए युग के लिए वैश्विक विकास साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को लागू करने के विषय के तहत आयोजित किया जाएगा। और ब्रिक्स नेता और प्रासंगिक उभरते बाजारों और विकासशील देशों के नेता इस कार्यक्रम के अंदर भाग लेने वाले हैं। शिखर सम्मेलन का जो थीम है ये क्या रखा गया है? प्रमोटिंग हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, बिगिनिंग ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना और वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत करना, इस थीम रखी गई है इस समिट की। ब्रिक्स के बारे में हम बात करें
तो ब्रिक्स इज ए ग्रुपिंग ऑफ 5 countries एंड वाज अर्लियर नॉन एज ब्रिक बट चेंज टू ब्रिक्स नेम व्हेन साउथ अफ्रीका जॉइंड इन 2010। इसका जो पहले नाम था ये ब्रिक ही था, लेकिन साउथ अफ्रीका की ज्वाइन होने के बाद में 2010 के अंदर ये ज्वाइन हुआ, तो इसके बाद में इसका नाम क्या है, ब्रिक्स है। तो 5 देशों का ये समूह हो गया है और इसकी स्थापना 2006 के अंदर हुई थी। हेडक्वार्टर शंघाई चाइना के अंदर है। ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स, तो ये हुई थी जून 2009 के अंदर रशिया में। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड? विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जून को। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व शरणार्थी दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है और विश्व शरणार्थी दिवस को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया गया था। दुनिया भर में शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिए ये जो दिन है ये मनाया जा रहा है। और शरणार्थी वे लोग होते हैं, मतलब रेफ्यूजी वो लोग होते हैं जिन्हें आतंक, संघर्ष, युद्ध और अभियोजन या किसी अन्य संकट के कारण अपनी जो मातृभूमि है ये छोड़ने के लिए वो मजबूर किया जा रहा है, तो ऐसे लोग होते हैं रेफ्यूजी कहलाते हैं। और विश्व जो रेफ्यूजी डे है ये 2022 की जो थीम है ये रोल आउट नहीं किया गया है। पिछले साल ये थी टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन जो थी इसकी थीम थी। और 2021 की थीम में विस्थापित लोगों की बुनियादी जरूरतों जैसे स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और शिक्षा पर प्रकाश डाला गया। टॉप डेज को रिवाइज करें तो 5 जून को हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया है, 7 जून को हमने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाया है, 8 जून को हमने वर्ल्ड ओशियन डे मनाया है, 9 जून को हमने वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे के रूप में मनाया है, 12 जून को हमने वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया है, 13 जून को हमने इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया है, 14 जून को हमने वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में सेलिब्रेट किया है और 15 जून को हमने ग्लोबल वेन डे और वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया है और 17 जून को हमने वर्ल्ड डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट प्रिवेंशन जो डे है ये इसके रूप में सेलिब्रेट किया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स थर्ड मोस्ट एडवांस एंड फर्स्ट कंप्लीटली इंडिजीनियस बिल्ड नेवल शिप फुजियान? किस देश ने अपना तीसरा सबसे उन्नत और पहला पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित नौसैनिक पोत जिसका नाम है फुजियान इसको लॉन्च किया है? तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चीन ने अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है जो देश का सबसे उन्नत और पहला पूरी तरह से स्वदेशी ये नौसैनिक पोत है और ये एक आक्रामक बीजिंग द्वारा प्रमुख इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी नौसेना की सीमा का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया गया है। पूर्वी महानगर में आधिकारिक मीडिया रिपोर्टों के अनुसार फुजियान विमान वाहक पोत को शंघाई के जियांगन शिपयार्ड में एक संक्षिप्त समारोह में लॉन्च किया गया था और चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा निर्मित तीसरे विमान वाहक पोत का वजन जो है ये है 80,000 टन से अधिक है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापोल्ट्स और अरेंस्टिंग गियर से लैस है। फुजियान चीन के सबसे पूर्वी तटीय प्रांत को दिया गया नाम है। चीन का पहला विमान वाहक जो पोत था उसका नाम था लियाओनिंग। सोवियत युग के जहाज का एक परिष्कृत रूप है जिसका जलावतरण 2012 के अंदर किया गया था और उसके बाद 2019 में दूसरे विमान वाहक पोत शेडोंग का जलावतरण किया गया था, मतलब जल में उतारा गया था, जो स्वदेश के अंदर निर्मित था। 2 चीनी प्रांतों का नाम लियाओनिंग और शेडोंग है। चाइना की बात करें तो चाइना इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। कैपिटल है बीजिंग, करेंसी यहाँ पे चलती है रेनमीबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। द नेम ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया, तो इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। द लॉन्गेस्ट रिवर इन चाइना इन द यंगतज एंड इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू पेपर करेंसी, तो ये भी चाइना है। विच कंट्री शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ मोस्ट कंट्रीज, तो ये भी चाइना है। 8 नंबर क्वेश्चन है,
which social network and UN Women have signed an agreement to promote women's employment? महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल नेटवर्क और यूएन की महिलाओं ने समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिंक्डइन के साथ में हुआ है। ए इसका करेक्ट आंसर है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेशनल नेटवर्क जिसका नाम है लिंक्डइन और संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं ने हाथ मिलाया है, जिसके तहत लिंक्डइन $5 लाख निवेश करने वाला है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र के अंदर 2000 महिलाओं की डिजिटल और सॉफ्ट और रोजगार योग्यता कौशल को विकसित करने के लिए एक पायलट लॉन्च करेगी और इसके बाद उन्हें रोजगार मेले, मेंटरिंग सेशन और पीयर टू पीयर नेटवर्क के जरिए रोजगार के कई जो अवसर है ये उपलब्ध करवाए जाएंगे। 3 साल का क्षेत्रीय सहयोग महिलाओं को डिजिटल रूप से उन्नत करेगा और उन्हें नौकरियों तक अधिक पहुंच प्रदान करेगा। उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भाग लेने के लिए ये तैयार करने वाला है। लिंक्डइन कॉर्पोरेशन की बात करें तो जो इसकी स्थापना है ये 5 मई 2003 को हुई थी। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट के अंदर और सीईओ है रियान रॉसलेंस्की इसके सीईओ है। 9 नंबर क्वेश्चन है विच फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन सर्विस? किस फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म ने व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन सेवा शुरू की है? तो ये शुरू की है कैश ने। 20 का करेक्ट आंसर होगा। फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म कैशे ने व्हाट्सएप पर अपनी एआई पावर्ड चैट क्षमता का उपयोग करके एक उद्योग पहली क्रेडिट लाइन सेवा शुरू की है जो ग्राहकों को केवल अपना नाम टाइप करके त्वरित क्रेडिट लाइन तक पहुंचने का एक तेज, सहज और सुविधाजनक तरीका ये प्रदान करती है। फर्म किसी भी दस्तावेज, ऐप डाउनलोड और थकाऊ आवेदन फॉर्म भरने की आवश्यकता के बिना तत्काल क्रेडिट सीमा ये प्रदान करता है। व्हाट्सएप की हम बात करें तो इसकी स्थापना 2009 के अंदर हुई थी। सीईओ है विल कैथकार्ट और हेडक्वार्टर है मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट के अंदर। एक्विजिशन डेट है 19 फरवरी 2014। फाउंडर्स है जैन कॉम और ब्रियन एक्टन। प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? तो फेसबुक है। 10 नंबर क्वेश्चन है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग प्लांट हैज बीन डिस्कवर्ड इन शैलो वाटर ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ विच कंट्री? किस देश के पश्चिमी तट से दूर उथले पानी में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधों की खोज की गई है? तो ये की गई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर उथले पानी में दुनिया के सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज की गई है। और विशाल समुद्री घास एक समुद्री फूल वाला पौधा जिसे पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है, शार्क बे में 112 मील से अधिक तक ये फैला हुआ है, मतलब 180 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, जो एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित एक जंगल क्षेत्र है। पौधे इतना बड़ा है क्योंकि ये खुद को क्लोन करता है, आनुवंशिक रूप से समान शाखाएं बनाता है और ये जो प्रक्रिया है ये रिप्रोडक्शन का एक तरीका है जो जानवरों के साम्राज्य में दुर्लभ है। हालांकि ये कुछ पर्यावरणीय परिस्थितियों में होता है और कुछ पौधों, फंगस और बैक्टीरिया के बीच अधिक बार होता है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष कौन बन गई है? तो ये बन गई है रंजना प्रकाश देसाई। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है भारतीय सेनाओं डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का कहां से सफल परीक्षण किया है? तो चांदीपुर ओडिशा के अंदर जो इसका सफल परीक्षण है ये यहाँ से किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन शिखर जो सम्मेलन है इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। डी इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेचर जो फेस्टिवल है ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हिमाचल प्रदेश के अंदर स्टार्ट हुआ है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है हमजा अब्दी बर्रे कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये बने हैं सोमालिया के। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा शर्म अल शेख के अंदर, इजिप्ट के अंदर ये शुरू हुआ है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, जो बाइडेन ने किसे पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राधा अयंगर को जो है ये नामित किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसे वेरिजोन बिजनेस के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सौम्य नारायण संपत को किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट जो है डेवलप किया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा जो रोबोट है इसको डेवलप किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जापान, इसका करेक्ट आंसर है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विवेक कुमार। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किस आईआईटी संस्थान के द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल डेवलप किया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ जाकर आप क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।